अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद इरफान टाक। एक बार फिर से मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं आपके सामने आकर कुछ बात कर पा रहा हूं। एक्चुअली दोस्तों, आज जो बात हम करेंगे वो हम करेंगे खुशी की। एक इंसान फितरतन चाहता है कि वो खुश रहे, क्योंकि किसी एक चीज़ में खुशी नहीं होती। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि शायद पैसे में ही खुशी है, लेकिन जब आप पैसे वाले लोगों को देखते हैं, बहुत सारे पैसे वाले खुदकुशी करते हैं, तो उस बात से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि शायद पैसे में भी खुशी नहीं है। और खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप किसी चीज़ में तलाश करें, कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसको हासिल करने से हम ये बताएं कि हमें खुशी मिली। बल्कि खुशी एक इंटरनल कैफियत है, आपकी अंदरूनी कैफियत है, उसी का नाम है खुशी। तो क्यों अक्सर लोग बहुत कुछ पाकर भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग ना होते हुए भी उनके पास कुछ होता भी नहीं है, उसके बाद भी वो खुश रहते हैं। तो इसका जो सर्वे इस पर हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे कंडक्ट किया गया फ्रेंड्स, वो सर्वे अभी भी चल रहा है। तो उस सर्वे में एक बात को वाज़ह तौर पर देखा गया कि एक इंसान के दो सर्कल होते हैं। एक सर्कल होता है उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं? आपका इन्फ्लुएंस, आप जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम लाते हैं एक सर्कल में, और उस सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और दूसरा एक सर्कल होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। जो ये सर्कल ऑफ कंसर्न है, यानी जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ योर कंट्रोल। यानी सिंपल सी बात हम करें तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी जिनको आप कंट्रोल कर पाओगे, सर्कल ऑफ कंसर्न जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अक्सर क्या होता है कि हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं, और जो ही हम बाहर निकलते हैं हम घुस जाते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न में। वहां से हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, वहां से हमारी खुशियां छीनना शुरू हो जाती हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी जो आपके कंट्रोल में है, आपका मूड आपके कंट्रोल में है, आपका एक्शन आपके कंट्रोल में है, आपका खुद का बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका एटीट्यूड, आपके बात करने का तरीका, आप कितने सॉफ्टली बात करते हैं, आप कितने कामली बात करते हैं, आप कितना दूसरों को रेस्पेक्ट देते हैं, आप कितना ड्राइविंग जब करते हैं तो कितना आप डिसिप्लिन्ड तरीके से ड्राइविंग करते हैं। ये चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में है। और अगर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, अगर इन चीज़ों को आप सही तरह से कंट्रोल करना सीख लें, तो आपके लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्त, हम क्या करते हैं, जहां पर हमारा इन्फ्लुएंस चाहिए, जहां हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपने जो वर्ड्स हैं वर्ड सिलेक्शन को सही नहीं करते हैं, हम अपने थॉट्स जो कि हमारे कंट्रोल में है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम परेशान क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को डाल दिया है सर्कल ऑफ कंसर्न में। अब ये सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? आप इसलिए परेशान होते हैं कि गैस का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, आप इसको कम नहीं कर सकते। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप वापस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। गैस का दाम या पेट्रोल का दाम कम करना ये आपके हाथ में और हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? मैं ये काम कर लूं, ये आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। आप कोई काम करेंगे, आपका इस पर कंट्रोल है, लेकिन लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। आप कोई भी काम करोगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे। अगर ये काम भी आप करोगे तो वो क्या काम करेंगे, उनको भी सोचने दीजिए। आप उनके बदले में क्यों सोचते हैं?
आप अपने हिस्से का सोचिए, ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो डबल कंज्यूम हो जाएगी। एक आप अपने लेवल पर भी जाके सोचते हैं, दूसरा आप दूसरे लोगों की लेवल पर जाकर सोचते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जैसा एहसास करोगे, जैसा आपका गुमान होगा, वैसा ही आपकी जिंदगी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को दुनिया का सबसे गरीब इंसान मानने लग जाए, तो दुनिया भी आपको सबसे गरीब इंसान तस्लीम कर लेगी। अगर आप दुनिया का अमीर इंसान खुद को समझने लगे, तो दुनिया भी आपको अमीर इंसान समझना शुरू करेंगे। आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में जिन्होंने तरक्की की, जिन्होंने अपने स्टेटस को चेंज किया, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल जो उनके टारगेट्स थे उनको अचीव किया, या कोई नाम, कोई मान सम्मान, कोई भी टारगेट किसी इंसान का हो, एवरेस्ट पर चढ़ना हो, आप भी वो चीज कर सकते हैं। आज की डेट में आप जो कुछ चाहे आप बन सकते हैं। सिवाय दो चीजों के, आप एक नबी नहीं बन सकते, एक आप सहाबी नहीं बन सकते। बाकी जो भी आप चाहो आप बन सकते हो। आप चाहो तो आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकते हैं, आप चाहे तो आप केटू पर चढ़ सकते हैं, आप चाहे तो आप कोई ऐसा इन्वेंशन कर सकते हैं जिससे रहती दुनिया तक आपका नाम याद रहे। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। चाह जरूरी है, हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। और चाहना, चाहना हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, इसको हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन क्या वायरस और पैंडेमिक डिजीज हमारे कंट्रोल में है? तो क्यों हम उस पर अपना टाइम जाया करें, क्यों एनर्जी आप उसमें लगाते हैं? आप क्यों दूसरे लोगों की एक्शन के बारे में परेशान है? आप बोलते हैं मैं इसलिए कामयाब नहीं कि मेरे बाप ने वो किया, मेरे बाप ने मुझे उस स्कूल में डालना था, उस स्कूल में डाल दिया। तो क्या आप पास्ट में जाकर इसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्त। जिन चीजों को आप अपने जोर से, अपने पूरे एनर्जी से चेंज कर सकते हैं, आप उनको चेंज कीजिए। जो बाहरी दुनिया है उसको चेंज करने के लिए निकलेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। और खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन, अगर कोई एक फैक्टर मेरी नजर में है, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन, तो वो फैक्टर है हमारा एरिया ऑफ कंसर्न में घुस के सोचना। हम दूसरे लोगों के ओपिनियन के बारे में सोचते हैं, अपना एटीट्यूड हम चेंज नहीं करते, अपना स्किल हम बिल्ड नहीं करते, और हम ये सोचते हैं, हम ये तवक्का करते हैं कि लोग मेरे लिए करेंगे। तो दोस्तों, आप खुद अपनी लाइफ के इंचार्ज बनिए। जो चीज़ें आप बदल सकते हैं उनको बदलिए, जिन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है उनको सुधारिए। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, उनमें अपना माइंड ना लगाइए। तो जाहिर सी बात है कि इससे शुरुआती दौर में आपको खुशी मिलना शुरू होगा। तो आगे भी हमारी और वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपका प्यार मिलता रहे और आप चाहे तो इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो। और आप चाहे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसका भी आपको भरपूर हक है। और आप चाहे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। आप चाहे तो आप इसको सब्सक्राइब ना भी कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको डेफिनेटली करना ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारी कोशिशें हैं कि हमारे यूथ जो है उनको एक सही राह मिले, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह हाफिज़ व नासिर।